इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मेरे वतन पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे हम असरों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम। कल से इंतखाबात के बाद जो एक बयानबाजी शुरू हुई है, तो मैं पाकिस्तान के अदारों से मुल्तमिस हूँ कि बात शुरू होने से ही देख लिया करें, इतनी लंबी ढील न दिया करें कि फिर वो संभालना मुश्किल हो जाए। यकीनन मैं अपने सिक्योरिटी के अदारों से मुल्तमिस हूँ और पाकिस्तान के जो खैर ख्वाह अदारे हैं मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, और जो पाकिस्तान की सलामती के जामिन अदारे हैं मैं उनसे मुल्तमिस हूँ। क्योंकि अगर 14 का धरने को इतना तूल न दिया जाता तो आज मुल्क में ये अफरा तफरी न होती। मैं सफाई नहीं दे रहा, लेकिन एक बात है जो तारीख हमें बता रही है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को कायम हुए तो गालबन 57 साल हो गए, लेकिन आप 70 से ले लें जो पहला इलेक्शन हुआ है जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो ने वन मैन वन वोट का ये एक इनाम देकर और एक गरीब आदमी को मजबूत बनाया है। उस वक्त से अब तक 54 साल हो गए और सन 85 से मियां नवाज शरीफ, आमिर ज़ियाउल हक के वक्त से और आज उनको भी तकरीबन 39 साल हो गए हैं। मैं मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं। आमिर ज़ियाउल हक के वक्त में तो जो नुकसान हुआ है इस मुल्क को वो कभी होगा, उसको छोड़ दें आप। आमिर का कोई जिक्र नहीं, बस वो इतना इशारा ही देना था कि उस वक्त से उनकी 40 साल मुस्लिम लीग नवाज के, या 35 साल गिन लें या 90 से गिन लें तो 34 साल 35 साल, और 55 साल 50 साल से जायद पीपल पार्टी के, तो मुल्क को इतना नुकसान नहीं हुआ। इन दोनों पार्टियों ने, इन चोर डाकुओं ने, इन लुटेरों ने, क्या क्या कहता था इमरान खान, मुझे तो अब वो चीजें भी याद नहीं है, इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि एटम बम, मिसाइल, आइन और मिर्जाइयों को अकलियत करार देना, सड़कें, मोटरवेज, सी पैक और पुल और टनल, पता नहीं क्या क्या चीजें इन दोनों पार्टियों ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस मुल्क को दी, चलाया। लेकिन ऐसा तूफान बदतमीजी और इतना खोखला कभी भी नहीं हुआ मुल्क जितना 4.25 साल में मेरे क्या लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं, यानी कि जहन इजाजत नहीं दे रहा। जबान पर तो लफ्ज बहुत से हैं, लेकिन मेरी तहजीब, मेरी तालीम या मेरी माँ की गोद ये इजाजत नहीं देती कि मैं कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करूं
बहरहाल बानी पीटीआई ने इन 4.25 साल में हमारे मुल्क की चूल्हे हिला दी। समझते हैं चूल्हे हिलाना क्या होता है? यही नहीं कि उन 70 साल, उन 65 साल, 60 साल के बराबर कर्जा लिया, उनको डबल कर्जे में कर दिया, और भाई आगे किया भी कुछ नहीं, कोई एक ईंट भी उसकी लगी हुई नजर नहीं आती। उन दोनों पार्टियों को किया कतरा नजर आता है। एटम बम पड़ा हुआ है जिसने अमेरिका को जिसने इंडिया को ठप के रखा हुआ है, और मिसाइल मौजूद है। फौज में जो कुछ इस वक्त हमारी फौज के पास है वो दिखाई देता है। मुल्क जितना ताकतवर है पता लगता है। मुल्क में जो रास्ते, अगर मुल्तान से मेरी रोड ही कहीं कह लो तो सक्खर का, तो ये कम से कम 8 घंटे का था, जो अब 3.5 घंटे का है। और बड़े और क्या क्या चीजें आपको बताऊं कि वो आप सवाल से ले लें और रोड़ी तक चले जाए, सड़कों का जैसा जाल बिछा है। वो जो रास्ता बलूचिस्तान से डेरा इस्माइल खान आ रहा है, वो जब आप अंदरून सिंध चले जाए वो सड़कें चेक करें। थर पार कर जो सड़क जा रही है मिट्टी की तरफ, वो चेक करें कि वो क्या बन गई है। या गंबट और कराची में जिस किस्म के हॉस्पिटल अब बन गए हैं कि जिन इलाजों के लिए हमें अमेरिका या इंग्लैंड या इंडिया जाना पड़ता था, अब वो यही हो रहे हैं। तो इन्होंने कुछ किया है। हाँ, इमरान खान की एक चीज जो की उसने, वो था सेहत कार्ड। वो बड़ा लोगों में मकबूल था और उससे बड़ा फायदा था। इसके अलावा मुझे बता दे भाई, उसने कहीं कोई ईंट लगाई हो, कोई बिल्डिंग बनाई हो, कोई इमारत बनाई हो, या कोई ऐसी चीज जो काबिल जिक्र हो, तो मेरा ख्याल जवाब है नहीं। इस 4.25 साल में जो चूड़े हिलाई है उसने, अगर उसको वही वो जो धरना था, धरने होते हैं भाई, इजाजत है, पुरअमन एहतजाज की इजाजत है। कोई 1 दिन 2 दिन 10 दिन, लेकिन उसमें वो फ्रेंच लेदर्स, डांसेस और पूरी रात वो उनकी कहानियां नहीं होती। उस वक्त ही पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को आंखें खोलनी चाहिए थी कि ये चीज कहीं हमारे मुल्क के खिलाफ तो नहीं हो रही। अब वो बैरिस्टर सैफ जो कल अमेरिका को बुला रहा था कि आओ जनाब, ये हमारे जो इलेक्शन है इसमें ये इसका बड़ा वाज़ेह और कोई साफ बयान दो और हमारा साथ दो, उसने दावत दी। अच्छा, फिर वो 2 घंटे बाद ही अपने बयान से मुकर, नहीं जी मैंने तो वो यूं कहा यूं कहा। ओ भाई, अक्लमंद तो ही नहीं है बैरिस्टर सैफ। इस मुल्क में और भी लोगों के पास अकल और ज़हन है। आपने क्या कहा था वो सब कुछ समझ आ गया था। आप अमेरिका को दावत दे रहे थे कि आओ जनाब इधर आओ। क्या बात है, क्या जरूरत है? हम एक सॉवरेन कंट्री है, हम एक आजाद मुल्क है, और आप अमेरिका को किस चीज की दावत दे रहे हैं? क्या करेगा अमेरिका हमारे? हमें ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं और इसको हम ही हल करेंगे। इसको हमने ही बैठ के हल करना है। बैरिस्टर सैफ साहब, मेरे अदारों, मेरी बात को समझो और थोड़ा सा चेक कर लो। कोई मैं ये किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। कल यही बंदा तर्जमान था दुश्मन पाकिस्तान इल्ताफ हुसैन का, जिसने तबाही मचा दी थी कराची में, जिसने कर्फ्यू लगवा कर, हड़तालें कर उन गरीब लोगों की दुकानें बिकवा दी, मकान बिकवा दी। कराची में बहुत से लोगों ने वो जो 10 साल 12 साल है अपने वो आयाम अपनी जायदादें बेच के गुजारे हैं। जहां अल्ताफ हुसैन का गुंडा राज था
और वहाँ दिन रात लाशें, बोरीबंद लाशें, आम लाशें, लूट मार, भत्ताखोरी, और वो बल्दिया में उसमें वो फैक्ट्री में 250 बंदों का एक ही दिन में कत्ल, उनको आग लगा के जहर जलाया गया। ये लोग पता नहीं भूल गए हैं कि ये सारे जो इकदाम थे कराची के, और ये MQM क्या चीज़ थी। जब ये उस पर उतर आए तो इनसे बड़ा बदमाश नहीं था कोई कराची में। और तहजीबी बदतमीजी, लेकिन वो फिर भी थोड़े अदब के दायरे में थे, क्योंकि कराची वाले जितने भी बदतमीज हो ले, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा अदब रह जाता है। और जो ये PTI के बदतमीज में तो कोई पता ही नहीं, अजीब तमाशा है इनका। क्यों, इनकी बुनियाद में जो है, इनकी बुनियाद में ये चीज डाल दी गई थी कि तो अल-हफीज अल-अमान, बस आगे कहने को दिल कुछ नहीं चाहता। तो बैरिस्टर साहब पहले उस दुश्मन पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन थे, उनके तर्जुमान थे, और अब जो है ये तर्जुमान बने हुए हैं इस दुश्मन पाकिस्तान के। वो चाहे कितना भी अपने आप को लाइल कहे, ये जिस तरह की ये पाकिस्तान दुश्मनी है, मैं इसको पाकिस्तान दुश्मनी समझता हूं। तो बैरिस्टर साहब आप मेहरबानी करें, आप प्रेसिडेंट तो कोई जीतने की आप नहीं कहीं जीत सकते। वहां भी उन्होंने आपको मुफ्त का यहाँ सेनेटर बना दिया था KPK में, आप रिहायशी है, लेकिन सुबह से उन्होंने आपको MQM वालों ने सेनेटर बनाया था। अब आप छलांग लगा के इधर आ गए हैं PTI में, तो आप स्पोक्समैन बने हुए हैं PTI के। कल आपने जो अमेरिका को दावत दी है और फिर कहा कि मेरा मकसद यूं था, मैं यूं था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बात समझ आ रही है कि आपका दिमाग वहां भी वही था, यहाँ भी वही है, क्योंकि को पता तो नहीं, छुपे हुए दुश्मन भी तो पाकिस्तान के हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको दुश्मन नहीं कह रहा, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने उस पर तवज्जो दें कि आप क्या क्या चाहते हैं। और कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मुल्क में किसी अमेरिका को या किसी और को दावत देने की। हम अपने मसाइल को खुद हल करेंगे, करते हैं और करते चले आ रहे हैं। अल्लाह करेगा कि इमरान खान साहब को भी कुछ समझ आ गई होगी और कुछ समझ आ जाएगा कि हमें पाकिस्तान खप्पे के नारे के साथ रहना है। पाकिस्तान खप्पे यानी पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान मेरी जरूरत है। तो मेहरबानी करें और अपने अपने जो अज़ाइम है उसको छोड़कर और पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान के साथ जुड़े। अब मैं कल थोड़ा सा 1 मिनट का ये मौलाना फजलुर रहमान पे भी अर्ज कर दूं कि मौलाना आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, अब तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप बार बार इलेक्शन को आगे ले जाना चाह रहे थे। आपको पता था आपकी तैयारी नहीं है, आपका जोर KPK में और बलूचिस्तान में टूट चुका है, क्योंकि आप वही दोनों सूबों की जमात, ना आपके पास पंजाब में पहले कुछ था, ना आपके पास सिंध में पहले कुछ था। अब आप गुस्सा पंजाब और सिंध पे निकाल रहे हैं। ओ भाई, लुटे तो आप वहां से हैं। अच्छा, जहां लुटे हैं, जो आपको डीजल और पता नहीं क्या क्या अलकाब से पुकारता था, आज आप उस बंदे की कर रहे हैं। यार खुदा का खौफ से डरे फजलुर रहमान साहब। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि मैं आपकी उम्र का हूं, ये नहीं कि मैं आपसे कुछ छोटा हूं। मैंने मुफ्ती महमूद साहब से कुरान की तालीम ली है, वो बहुत बड़ा शख्स था, आप उसके बेटे हैं। मैं हमदर्दी में कह रहा हूं, आपकी ताजीम है, आपके सीने में कुरान है, बहुत ताजीम है मुझे आपकी। लेकिन आप किससे मिल रहे हैं, किससे हाथ मिला रहे हैं? नुकसान आपका कहाँ हुआ है? अगर कोई बेईमानी हो, कोई सीट लुटी है, कोई आपके उस पर कब्जा हुआ, तो भाई वो PTI ने किया होगा कि वहां PTI है जहां से आपका हालत ये हुई है। और बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध में तो आप पहले कहीं थे ही नहीं भाई। क्यों इन पे क्यों किस बात की कावड़ निकाल रहे हैं? इनसे तो आपकी दोस्तियां और मोहब्बतें हैं। मियाँ शहबाज शरीफ आपका बड़ा एहतराम करते हैं,
यार जरदारी साहब आपको अपना दोस्त कहते हैं, अपना भाई कहते हैं, मेहरबानी करें। वो हालात को आपकी दोनों बातें समझ आ रही थी इलेक्शन से पहले, जब आप इलेक्शन को रुकवाना चाह रहे थे, जब आप सर्दी और बर्फबारी दिखा रहे थे, तो मेरे भाई समझ आ रही थी कि आपकी कमजोरी है कि आप इलेक्शन, कि आपका वो माहौल नहीं रहा कि आप जीत जाए। और पिछले इलेक्शन से भी पता लग रहा था। हाँ, एक वक्त था जब आपने एमएमए बनाई तो आपने मेरा ख्याल 12 से 13 सीट ली थी, लेकिन उसमें जमात इस्लामी के वोट भी साथ थे भाई, आपको इस तरह से वोट मिल गए थे। अब आपके जैनवन जो निकले हैं 2 वोट मेरा ख्याल है, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, 2 बलूचिस्तान से और 2 केपीके से, 2 एमएनए बलूचिस्तान से, 2 केपीके से। आपके 7 एमपीए इसमें केपीके में जो आपका गढ़ है, जहाँ से आपके 15, 16, 12 एमपीए होते थे, अब वहाँ से आपके 7 है, और वहाँ से आपको 10 एमपीए मिले हैं। कहाँ? बलूचिस्तान में। पिछली दफा भी आपके 10 ही थे। और वहाँ आपको एमएनएस पे तो घाटा हुआ है, क्योंकि वहाँ ये जो आपके मरकजी पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टियां हैं, वो चली गई हैं, और उन्होंने मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से 4 सीटें ली हैं, और पीपल पार्टी ने एमएनए की वहाँ से 2 सीटें ली हैं। तो वो 6 सीटें जो है वो आप ही की वहाँ 2-3 घट गई हैं, बाकी कॉम्प्रस्तों की 2-3 की वो उसी तरह से उनकी भी कम हुई हैं। तो ये एक मसला, इसको सोचें कि मैं अपना मौलाना अब क्या कर रहे हैं। आपका तो वो मिजाज ही नहीं है कि आप जहाँ जिसके साथ, नहीं ऐसा ना करें। ये आप उनके खैर खाओं में शुमार होते हैं। ऐसा ना कुछ कर ले कि 9 मई जैसे मामला में आप फंसे खड़े हो। बहरहाल वीडियो पसंद आई होगी आपको, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मैं फिर मुल्तमिस हूँ मौलाना से, हाथ बांध के मुल्तमिस हूँ कि मेहरबानी करें, आप मुल्क की अच्छाई सोचें।